फॉरेन करेंसी दोस्तों किसी भी मजबूत देश के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसी के चलते दोस्तों किसी भी बड़े देश की करेंसी काफ़ी हद तक आपको स्टेबल देखने को मिल जाएगी। असल में दोस्तों किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की द्वारा स्टोर की जाने वाली फॉरेन करेंसी को फॉरेन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसी के चलते दोस्तों बहुत सारे देशों की अक्सर करेंसी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिल जाती है। हाल ही में दोस्तों इंडिया ने भी अपनी फॉरेन रिजर्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। यही वजह है कि डॉलर अभी तक भी आपको 74-75 के आसपास ही देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इंडिया अपने फॉरेन रिजर्व को ना बढ़ाता तो अब तक डॉलर 80 रुपये के पास भी जा सकता था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग और कमाल होने वाली है। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 10 पर नाम आता है दोस्तों सिंगापुर का। एशिया की ये कंट्री बेहद ही ज़्यादा अमीर और बेहद ही ज़्यादा मॉडर्न भी। सिंगापुर की दोस्तों अगर अपनी करेंसी की बात करें तो वो है सिंगापुर डॉलर, और आज के दिन एक सिंगापुर डॉलर इंडिया के 54 रुपये और 92 पैसे के बराबर है। अक्सर दोस्तों सिंगापुर अपनी करेंसी को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाता हुआ देखने को मिल जाएगा। यही वजह है कि आज के दिन सिंगापुर के पास दोस्तों अगर सिंगापुर के हम फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये पार करता है 407 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े को। इस तरीके से सिंगापुर पूरी दुनिया की 10वीं ऐसी कंट्री बनती है जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हुए बात अगर हम नंबर 9 की कंट्री की करें तो नाम आता है सऊदी अरेबिया का। मिडल ईस्ट का ये देश बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और बेहद ही ज़्यादा अमीर है, और यहाँ पर चलने वाली ऑफिशियल करेंसी है सऊदी रियाल, और आज के दिन एक सऊदी रियाल इंडिया के तकरीबन 19 रुपये और 83 पैसे के बराबर है। समय समय पर दोस्तों सऊदी अरेबिया अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता रहता है। यही वजह है कि आज के दिन सऊदी अरेबिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको 445 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगर बात नंबर 8 के देश की करें तो नाम आता है दोस्तों साउथ कोरिया का। एक और एशियन कंट्री ही यहाँ पर हमें देखने को मिल गई है। साउथ कोरिया तो दोस्तों पूरी तरह से आपको डिपेंड देखने को मिलती है सैमसंग कंपनी के ऊपर, और इसकी बहुत ज़्यादा जीडीपी इसी एक कंपनी के चलते आती है। आज के दिन दोस्तों साउथ कोरिया की करेंसी इंडियन करेंसी के सामने भी फीकी पड़ती है, और इंडिया का 1 रुपया ही साउथ कोरिया के 15.49 साउथ कोरियन वॉन के बराबर है। हालांकि दोस्तों समय समय पर साउथ कोरिया भी अपनी करेंसी को दुनिया भर में स्टेबल रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को काफ़ी बढ़ाती रहती है। यही वजह है कि आज के दिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोस्तों बढ़ते बढ़ते 458 बिलियन यूएस डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है। आगे बढ़ते हुए बात अगर नंबर 7 के देश की करें तो नाम आता है दोस्तों हांगकांग का। एक और एशियन कंट्री ही दोस्तों यहाँ पर अपना दबदबा जमाते हुए देखने को मिल रही है। हांगकांग में चलने वाली दोस्तों करेंसी है हांगकांग डॉलर, और आज के दिन एक हांगकांग डॉलर इंडिया के 9 रुपये और 57 पैसे के बराबर है। लेकिन समय समय पर इस करेंसी को स्टेबल रखने के लिए हांगकांग भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, और आज के दिन हांगकांग का दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते बढ़ते पहुंच चुका है 491 बिलियन यूएस डॉलर के भी पार। और इस तरीके से हांगकांग पूरी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है जिनके पास सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आगे बढ़ते हुए बात अगर दोस्तों नंबर 6 की देश की करें तो नाम आता है ताइवान का। इस देश को दोस्तों पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानती है और पहचानती है। ईस्ट एशिया के इस देश की अगर ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो वो है न्यू ताइवान, और आज के दिन दोस्तों एक न्यू ताइवान डॉलर इंडिया के 2 रुपये और 66 पैसे के बराबर है। ताइवान दोस्तों काफ़ी अमीर देश है, ग्रोथ रेट इनकी इकॉनमी की बहुत ही ज़्यादा कमाल है, और हर समय दोस्तों ये अपनी करेंसी को स्टेबल रखते हुए ही नजर आएंगे। अभी तक के आंकड़े के अनुसार ताइवान का दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आंकड़ा पहुंच चुका है 543 बिलियन यूएस डॉलर के भी पार। आगे बढ़ते हुए बात अगर नंबर 5 के देश की करें तो नाम आता है रशिया का। हमारा दोस्तों पक्का दोस्त इस लिस्ट में आ चुका है। रशियन फेडरेशन दोस्तों दुनिया का सबसे विशाल देश है। एरिया के हिसाब से इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो आपको ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ना आपको नॉर्थर्न एशिया में भी देखने को मिल जाएगा।
रशिया की अगर करेंसी की बात करें तो रशिया की करेंसी है रशियन रूबल, और आज के दिन एक रशियन रूबल इंडिया के 1 रुपये और 2 पैसे के बराबर है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सिमिलर सी देखने को मिलेगी रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी। हालांकि रशिया हमेशा ही अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए दुनिया भर में अच्छा दिखाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता हुआ देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि आज के दिन रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 601 बिलियन यूएस डॉलर का बड़ा दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखने को मिल जाएगा। इस बड़े आंकड़े के साथ ही दोस्तों आज के दिन रशिया दुनिया की 5वीं ऐसी कंट्री है जिनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे बड़ा है। नंबर 4 के देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों इंडिया का। ग्रोथ रेट इंडिया की बहुत ही अच्छी चल रही थी कोरोना के आने से पहले, और आज के दिन तो दोस्तों इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी भी बन चुकी है। अमीर काफ़ी ज़्यादा बना है पिछले कुछ सालों में हमारा देश। हालांकि इंडियन करेंसी अमेरिकन करेंसी के सामने हमेशा ही फीकी पड़ती आई है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका जितनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा उसकी करेंसी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अपनी करेंसी को इंडिया ने भी स्टेबल रखने के लिए हमेशा पूरी कोशिश की है। यही वजह है कि आज के दिन दोस्तों इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेट बढ़ते बढ़ते 620 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इस मामले में इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है। आगे बढ़ते हुए अगर बात हम नंबर 3 के देश की करें तो नाम आता है स्विट्ज़रलैंड का। जन्नत दोस्तों एक बार फिर से इस लिस्ट में हिट कर चुकी है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़्यादा ये दुनिया का महंगा देश, बेहद ही ज़्यादा अमीर देश, इकॉनमी इनकी बेहद ही ज़्यादा स्टेबल है। और अगर करेंसी की बात करें वो तो दोस्तों अमेरिका को भी पूरी तरह से बीट करती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन अपनी करेंसी को ना स्टेबल रखने के लिए स्विट्ज़रलैंड हमेशा ही पूरी कोशिश करता रहता है। आज के दिन दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में चलने वाली करेंसी है स्विस फ्रैंक, और एक स्विस फ्रैंक इंडिया की 82 रुपये और 15 पैसे के बराबर है। तो वहीं अगर स्विट्ज़रलैंड की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात तो आंकड़ा 1.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस करता हुआ नजर आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात अगर हम नंबर 2 के देश की करें तो नाम आता है जापान का। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी इस लिस्ट में दोस्तों आ चुकी है। जापान ने दोस्तों पिछले 30 से 40 सालों में जो विकास किया है ना वो सही में काबिलियत तारीफ है। हालांकि सच बात यह भी है कि करेंसी ना इनकी दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लो है। इनकी करेंसी तो इंडिया के सामने भी आपको फीकी पड़ती हुई नज़र आ जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी करेंसी को अच्छा दिखाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए ये भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। आज के दिन दोस्तों हमारे इंडिया का 1 रुपया ही जापान के 1.48 जापानीज येन के बराबर है। यानी इंडियन करेंसी के सामने भी थोड़ी फीकी पड़ती हुई नजर आएगी आपको जापानीज करेंसी। लेकिन चर्चा दोस्तों अगर सिर्फ जापान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जाए तो इसका आंकड़ा 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाता है। नंबर 1 की तरफ अगर हम बढ़े तो नाम आता है दोस्तों चाइना का। एशिया में बसा हुआ ये देश वैसे ज़्यादातर आंकड़ों में ना, ज़्यादातर इंडेक्सेस में आपको आजकल टॉप करता हुआ ही नजर आएगा। फिर चाहे ग्रोथ रेट की बात करें, कमाल की इकॉनमी की बात करें, लगातार इकॉनमी इनकी सबसे ज़्यादा तेज़ी से आजकल बढ़ रही है। लेकिन बीमारियां फैलाने में भी दोस्तों ये दुनिया से हमेशा बेहद ही ज़्यादा आगे देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो वहाँ भी चाइना को कोई दूसरा देश टक्कर देता हुआ बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी ये दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। चाइना में आज के दिन चलने वाली करेंसी है चाइनीज़ युआन, और एक चाइनीज़ युआन इंडिया के 11 रुपये और 51 पैसे के बराबर है। लेकिन चाइना अपनी करेंसी को हमेशा ही स्टेबल रखने के लिए और दुनिया में अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगाता है, और चाइना का ये आंकड़ा दोस्तों बन जाता है 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। वैसे आपका दोस्तों क्या कहना है, क्या आने वाले समय में इंडिया इस इंडेक्स में टॉप कर पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोस रॉक फैक्ट की तरफ से आपके लिए डेली आनी है। आपका अपना ही चैनल है, अभी सब्सक्राइब कीजिए।